काफी अच्छा पेपर है ये, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन पेपर तो बेटा पेपर यदि आप ये देना चाहते हो कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हमारा लेवल क्या है, हमने क्या सीखा है, तो तब तो ठीक होता है। और पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने पहले बताया था, जो आता है पहले वो करो और बाद में फिर आप जो नहीं आता उसको करो। तो यहाँ आज हम सोल्व करेंगे बेटा 1 बाय 1 फटाफट। और इसकी जो पीडीएफ है सोल्ड सारे पेपर की मैं अपलोड कर दूंगा, इसको डाउनलोड करके चेक कर लेना। तो ये था बेटा आपका जो क्वेश्चन है पहला, वो क्या बोला इसने, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। बेटा प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला होता है फोर्स बटे एरिया, फोर्स एम एल टी माइनस 2 बटे एरिया का L2, तो ये आपका आएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। इट मीन आपका जो ऑप्शन आएगा दैट इज बी ऑप्शन। आपका जो ऑप्शन आ रहा है बेटा बी ऑप्शन राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा एक नंबर के ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पिक अप द बोथ क्वांटिटी ऑफ द सेम डायमेंशन। दो क्वांटिटी जिनका डायमेंशन सेम हो, तो बेटा स्ट्रेस और स्ट्रेन का तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेस फोर्स बटे एरिया हो गया और स्ट्रेन डायमेंशन लेस होती है। स्ट्रेस और फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा स्ट्रेस होता है फोर्स बटे एरिया। अब प्रेशर एंड पावर भी अलग अलग है। पावर वर्क बाय टाइम होता है और प्रेशर जो आपने पढ़ रखे है बेटा फोर्स अपॉन एरिया। नाउ टॉर्क एंड वर्क, तो इसका जो आएगा दैट इज क्या आएगा बेटा टॉर्क एंड वर्क। जो राइट ऑप्शन आएगा टॉर्क एंड वर्क, बोथ आर सेम डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन सेम है। क्या होता है एम एल टू टी माइनस 2 ये होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा ये कहता है ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा ये क्या है कि ए बॉडी जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मतलब है कि u की वैल्यू क्या बेटा 0 है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड का फार्मूला था den बराबर क्या होता है बेटा u प्लस 1/2 और a इंटू 2n माइनस 1। बस सीधा इसमें कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू पुट करनी है nth, मतलब कि 5वीं सेकंड में। जब 5वीं सेकंड है तो यहां क्वेश्चन है बेटा D7 क्वेश्चन है ये कौन सा है रेशो इन द फोर्थ, कौन सी में फोर्थ में और थर्ड में। फोर्थ रखो u की वैल्यू क्या हो रही है 0 प्लस 1/2 एज इट इज a एज इट इज 4 रखो, 4 दूनी 8, 8 में देख गया 7, तो ये आपका आया 7/2 a। और बेटा D3 क्या आएगा बेटा जब d की वैल्यू 3 रखोगे, क्योंकि u की वैल्यू तो 0 हो रही है। 1/2 3 दूनी 6 1 6 में देख गया 5, तो कितना आएगा बेटा यहाँ a इंटू में 5, तो आपका आंसर ये आ जाएगा 5/2 इंटू a। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका ऑप्शन आएगा 7/5। सो राइट आंसर इज a। इसका राइट आंसर आएगा आपका a 7/5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कहता है 2 वेक्टर a और b। बेटा ये आपको डायरेक्ट बता रखे हैं a प्लस b, ये वेक्टर है, हालांकि वेक्टर का निशान नहीं डाल रखा इस तरह बेटा ये a माइनस बी। और बेटा कभी भी ऐसी बात हो तो आपको मैंने आपको बता रखा है कि एंगल क्या हो जाएगा a इज परपेंडिकुलर टू b। क्या आएगा बेटा a इज परपेंडिकुलर टू b, क्योंकि इसका दोनों तरफ क्या करना होता है स्क्वायर, स्क्वायर करके खोलोगे आप तो आपका क्या आएगा 4a डॉट b आएगा। और a डॉट b ना खोलोगे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा और बराबर 0। तो ये जो है बेटा यहां से आएगा 4ab कोस थीटा बराबर 0। ना तो a 0 होगा ना b 0 ना 4 0, ना क्या बच गया कोस, और कोस का 0 जो एंगल क्या हो जाएगा 90। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो ऑप्शन है बेटा सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा वो क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम। देखिए बेटा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कही है ने, तो रेंज निकालनी है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जब इनिशियल वेलोसिटी हो 20। तो मेरे बेटा यहाँ g की वैल्यू दे रखी है, g की वैल्यू हम 10 ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ तो रेंज क्या होती है, रेंज का फार्मूला होता है बेटा आपका दैट इज r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। बेटा मैक्सिमम कब हो जाएगी जब ये थीटा क्या हो जाएगा 45, तो 45 हो जाएगा तो r क्या बन जाएगा
मैक्सिमम बन जाएगा, आर मैक्सिमम क्या होगा बेटा, यू स्क्वायर बाय जी, क्या हो जाएगा बेटा, यू स्क्वायर बाय जी, क्योंकि यू क्या बन जाएगा, वन, क्या बन जाएगा, वो वन बन जाएगा। तो आर मैक्सिमम तब हो सकता है जब ये मैक्सिमम हो और ये मैक्सिमम कितना होगा, प्लस वन। तो अब बेटा ये जो है क्या दे रखे इसमें, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का है जब u की वैल्यू 20 का स्क्वायर 400 बाय 10, तो बेटा ये कैंसर कितना आया, 40 मीटर, रेंज क्या आएगी 40 मीटर। सो राइट आंसर इज ए, इसका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या है, ए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा न्यूटन साइकिल लॉ। बेटा न्यूटन का जो साइकिल लॉ है वो किसको मेजर करता है, फोर्स को। जो न्यूटन का जो है बेटा, न्यूटन जो साइकिल लॉ है वो जो है मेजर करता है बेटा किसको, फोर्स को। किसका बेटा, फोर्स को। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्या आएगा बेटा, ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि न्यूटन का साइकिल लॉ ये तो था, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी, ये तो था बेटा न्यूटन का साइकिल लॉ। ठीक है, और फर्स्ट लॉ क्या बताता है, डिफाइन करता है फोर्स एंड इनर्शिया। ठीक है ना, तो न्यूटन का साइकिल लॉ मेजर करता है, मेजर का मतलब मापना, फोर्स को मापना। और फोर्स को तो मापेगा कितना फोर्स लगे है, चेंज इन मोमेंटम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या बोले है, काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, 4 गुना मोमेंटम बताना। अरे सिंपल सा बेटा, मैंने रिलेशन बता रखी है। देखिए बेटा आपका जो टॉपिक है P का स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ mE। ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह रूट काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना कर दी, 4, 4 गुना करोगे 4 का रूट कितना हो गया, 2, तो मोमेंटम कितना, 2 टाइम्स, तो मोमेंटम की जगह 2 टाइम्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू मींस ऑप्शन ए इसका आएगा बेटा, क्योंकि जो मोमेंटम हो क्या जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। क्या जाएगा, ट्वाइस। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, एक कांस्टेंट टॉर्क, एक कांस्टेंट टॉर्क है किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है सर्कुलर मोशन में, जब एंगुलर मोमेंटम चेंज हो बेटा L से 4L, तो L1 गिवन है आपका L और L2 गिवन है बेटा 4L। तो यहां ये कहता है टॉर्क निकालना जब टाइम गिवन आपका 4 सेकंड, ये है। अरे बेटा टॉर्क बराबर होता है dl बाय dt। क्या होता है, dl बाय dt। dl का मतलब है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल बाय t, और फाइनल कितना है 4L माइनस L बाय 4। कितना आएगा बेटा, जब आप चेक करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3L बाय 4, ये आंसर आएगा। और ये आंसर कौन सा है आपका, ए। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, दैट इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो अजर्सन बेस्ड बेटा, इसमें क्या था, अजर्सन वाले में बहुत अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं। ये कहता है ऑन ए रेनी डे इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव ए कार या बस, हाई स्पीड पे, रेनी डेज में हाई स्पीड पे कार और बस को नहीं चला सकते। रीजन क्या डाला है, वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है जब रोड गिलो। यस राइट है, मतलब कि अजर्सन भी सही है और उसका रीजन भी सही है। तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन देंगे, ए ऑप्शन। क्या देंगे, ए ऑप्शन। तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बोथ आर राइट एंड वो स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस, परसेंटेज एरर दे रखी है रेडियस की। तो रेडियस की जो परसेंटेज एरर है वो सभी को पता है, ये होती है बेटा इंटू 100%। ये कितना दे रखा है आपको, 0.3%। कितना दे रखा है बेटा, 0.3% दे रखी है। अब ये कहता है परमिजिबल एरर इन इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में 0.6 है। तो बेटा सरफेस एरिया में आपकी जो है ये कितना है, 0.6%। तो चेक कर लेते हैं भाई 6 होती है या नहीं होती है। फॉर्मूला सरफेस एरिया सफियर का कितना तो बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा एस कट हो गया इसमें, डेल्टा एस बटे एस, तो ये तो कट जाएगा, हम क्या लेंगे सीधा 2 डेल्टा आर बाय आर। इसमें हम परसेंटेज कट दोगे तो क्या आएगा इसका, इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू 2 कितना आएगा 0.6। राइट है 0.6 राइट है, ये राइट है। अब कहता है
रीजन क्या दिया कि जो एरर में परमिसिबल एरर है सरफेस एरिया में कितने दी है, कितना दिया सरफेस एरिया में, इसमें सरफेस एरिया को ए से रिप्रेजेंट करें हमने इस तक रखा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिया 4 टाइम डेल्टा आर बाय आर, लेकिन कितना होता है 2 होता है, कितना होता है बेटा 2 होता है, तो इसका मतलब है ये क्या है गलत है, इसका रीजन गलत है, यदि रीजन गलत है और स्टेटमेंट ठीक है तो इसका ऑप्शन क्या दोगे आप सी, क्या आएगा सी, तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा सी, क्योंकि assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, जो ये क्वेश्चन नंबर इधर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 थे, ये 1 नंबर के थे, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके 10 नंबर के। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11वां बेटा वो आपका 2 नंबर का है, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बड़ा इजी है, बहुत इजी है। कोई कार मूव कर रही है तो किसके साथ इनिशियल वेलोसिटी u, क्योंकि ये कहता ब्रेक लगाने पर रुकेगी और जब रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो u कितना दिया है, u दे रखा है 126 किलोमीटर पर आवर, बेटा इस मीटर पर सेकंड में बदल दो, 126 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड, तो बेटा u आ जाएगा आपका 35 मीटर पर सेकंड, u आ गया, स्पीड आ गई, कहता है डिस्टेंस कितना लेना है, s की वैल्यू है बेटा दैट इज 200, कितना बेटा 200, ब्रेक लगाने पर ये कहता है कि ए कार इज मूविंग विद द स्पीड इज ब्रोट टू स्टॉप, किस में लेने चाहते हैं हम उसको रोकना चाहते हैं, कितने डिस्टेंस तक 200 मीटर तक, तो क्या लगाएंगे रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है मींस हमें रिटार्डेशन काटना बेटा, और उसके बाद टाइम निकालना, कितना टाइम लेगी 200 मीटर तक रुकने में, और आराम से बेटा जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0। अब आप ये बताओ बेटा u भी है s भी है, क्या निकाल लोगे एक्सेलरेशन, तो किसका है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो आपके पास क्या है बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या बेटा 2as, ये तो क्या 0 माइनस u का स्क्वायर मीन 35 गुना 35 ना u की वैल्यू, तो 2 बार गुणा कर दिया बस, तो 2 इंटू ए एज इट इज इंटू एस की वैल्यू कितनी है बेटा 200, कितना हो गया 400, तो माइनस 35 गुना 35 बटे में 400 बराबर किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन है, यू क्या आ गया नेगेटिव, तो रिटार्डेशन आ गया, तो बेटा 5 से 35 5 8 40 80, फिर 5 में दोबारा फिर काट दो, 5 से 35 5 1 5 3 5 6 30, कितना बच गया माइनस कितना में 49, कितना बनेगा बेटा माइनस 49 बटे 16 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या है रिटार्डेशन, क्या है बेटा रिटार्डेशन, दैट इज द रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन आ गया बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन। यदि आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ये जो वैल्यू आएगी बेटा दैट शुड बी अप्रोक्सीमेट मतलब कि माइनस 3.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा बेटा। अब क्या निकालना, इसमें टाइम निकालना, कितना टाइम, ए दिया गया, ए दिया गया, टी निकालना, तो वी बराबर u प्लस 80, v कितना है 0, ये कितना u कितना आपका 35 प्लस ए की वैल्यू माइनस 49 बटे कितना बेटा माइनस 49 बटे 16 इंटू टी निकाल दो बेटा, ये नहीं चल जाएगा, तो माइनस 35 बराबर है माइनस 49 बटे 16 इंटू में टी, जब यहां से आप टी फाइंड आउट करोगे तो टी आएगा बेटा आपका 11.4 सेकंड, कितना आएगा टी की वैल्यू क्या आएगी बेटा 11.4 सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, यहाँ टाइम भी आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 बेटा वो क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, इसके 11वें के बिल्कुल लास्ट में 12वां है, कहता है व्हाट इज द फ्रिक्शन, पता ही है सभी को फ्रिक्शन, बेटा यहाँ किसकी डेफिनेशन देनी है आपने, फ्रिक्शन की डेफिनेशन देनी है, क्या लिखोगे द अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले इन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, दो बॉडी के सरफेस जब कॉन्टैक्ट में होते हैं तो उनके बीच में क्या होगी बेटा एक अपोजिंग फोर्स क्रिएट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। और कहता है मेंशन इट्स कॉज एंड टाइप, काज फ्रिक्शन का कारण क्या बेटा, आ गई कारण क्या है, क्या कारण था रफनेस, क्या थी बेटा रफनेस है, दूसरा कारण क्या है
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस, क्या बेटा, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी है बेटा एक रीजन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है बेटा कहता है इसकी टाइप, फ्रिक्शन की टाइप, तीन टाइप फ्रिक्शन की बेटा तीन टाइप देंगे हम यहां। आप ये कह सकते हो दो भी बच्चों ने दे रखी होगी, सॉलिड एंड लिक्विड, लेकिन एक्सटर्नल इंटरनल, लेकिन यहां बात हो रही है फ्रिक्शन वाले चैप्टर की, तो वहां तीन देनी है, एक आएगा आपका स्टैटिक, एक आएगा लिमिटिंग और एक आएगा काइनेटिक। तो यहां कितनी आएंगे बेटा, तीन आएगी। नंबर एक स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर दो लिमिटिंग फ्रिक्शन, नंबर तीन आपका क्या आएगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो तीन पाएंगे ये तीनों। ओके, क्लियर है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका फ्रिक्शन वाला टॉपिक। इसकी जो इधर देखो स्टेटमेंट है वो मैंने लिख रखी है, देख सकते हो आप। आपको तो ऑलरेडी करा रखी है बेटा, कोई बच्चा डाउनलोड करना चाहता है तो इसमें मिल जाएगी आपको स्टेटमेंट, सब कुछ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 बेटा वो क्या क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास है कि डिफाइन टॉर्क। बेटा टॉर्क की डेफिनेशन देनी है। सभी को पता है कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अरे बेटा टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ भी कराया था ना, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मैंने क्या बोला था, टॉर्क क्या होता है बेटा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, वही वह फोर्स जिसके कारण चीज घूम जाए, तो दैट इज द टॉर्क। क्लियर है। या फिर टॉर्क की डेफिनेशन क्या बेटा, ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट किस किस की, आर्म ऑफ कपल एंड फोर्स, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स के बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी दैट इज कॉल्ड टॉर्क। कई डेफिनेशन है बेटा, कोई सी भी आप दे सकते हो। तो अब यहां ये कहता है भाई आपने एंगुलर मोमेंटम के साथ टॉर्क की रिलेशन, अरे भाई टॉर्क की रिलेशन किसके साथ बेटा, एंगुलर मोमेंटम, तो डीएल बटे dt के साथ शो करनी है। तो इसके लिए आसान काम है, एंगुलर मोमेंटम मैंने बता रखा है, एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। क्या होता है बेटा, आर क्रॉस पी। एक और डेफिनेशन है, इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स और इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अरे ये क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, प्रूफ कर देंगे इसको हम। तो बेटा जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा dl बाय dt, और यहां d बाय dt बाहर, और बेटा क्या था, r क्रॉस p था। अब आप इसको u इंटू v है, दो है ये, दो टर्म है, एक को एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो एक चीज एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरे का डेरिवेटिव बेटा डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज, और बेटा एक का डिफरेंशिएशन। आसान सा बेटा। ये क्या बन गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, क्या बन गया, वेलोसिटी, क्या बन गया वेलोसिटी। तो आपके पास आया आर क्रॉस, और यू क्यों करा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ न्यूटन का ये फोर्स होता है, क्या होता है बेटा, फोर्स होता है। ये आ गया आर क्रॉस एफ आ गया, प्लस पी क्रॉस क्या बन गया यो वी। और हमने पता पी क्या होता है, अरे पी क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। और यहाँ वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी बनेगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। दो से एन में क्रॉस प्रोडक्ट होती है जीरो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये क्या बन गया, टॉर्क, क्या बन गया बेटा, टॉर्क। ये आ गया आपका टॉर्क आ गया। ये टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, इट मीन टॉर्क बराबर क्या आ गया, टॉर्क बराबर आ गया आपका डीएल बाय dt। क्या है बेटा, डीएल बाय dt आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, आई थिंक ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो है बेटा 3 नंबर का है, डिस्टेंस ट्रैवलिंग nth सेकंड। तो बेटा ये डिस्टेंस ट्रैवल, ये वाला फार्मूला काटना है, डिस्टेंस इन nth सेकंड में u प्लस 1/2a एंड दैट इज 2n माइनस 1। अरे सिंपल सा है, कैसे निकलेगा, डिस्टेंस हमें पता ही है, क्या होता है, डिस्टेंस बराबर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये कितने में है, t सेकंड में, कितने तो बेटा t सेकंड में, मान लो 10 सेकंड में, और 9 में कितना होया, तो 10 में तो एक है, इसका मतलब t में तो क्या कर दे, -1 कर दे। यदि हम n में लेवे, किस में लेवे बेटा, n में लेवे, डिस्टेंस इन n, तो ये क्या हो जाएगा un प्लस 1/2 t की जगह क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, t की जगह क्या होगा बेटा n। अब n ले लिया भाई n सेकंड में, 10 सेकंड में, तो ये ले लिया sn, ये t की जगह n, नो का मतलब कि n की जगह क्या हो जाएगा, n-1, तो ये बन जाएगा बेटा n-1।
भाई 9 सेकंड में, ये तो 10 सेकंड में, यो 9 सेकंड में तो क्या आया, u एज इट इज n की जगह क्या हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1/2 a एज इट इज n की जगह n माइनस 1 का स्क्वायर। अब डिस्टेंस 10 सेकंड में कितना आया, इसका मतलब है जो 10 सेकंड का था यो 9 का था, अब 10 वाले में तो 9 का घटा दें तो 9 सेकंड का लेकर 10 सेकंड का आ जाएगा बेटा आपका डिस्टेंस। इट मीन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड है वो क्या आएगा, ए लो इसमें से घटा दो, इसमें देना घटा दो, बस जब इसमें देना घटाओगे तो आपके पास इक्वेशन ये आएगी बेटा u प्लस 1/2 a एज इट इज एंड 2n माइनस 1, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन। सिंपल था ये, ठीक है। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा अलग से, वो अलग करूंगा बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या था बेटा, ये कहता वर्क एनर्जी थ्योरम, सभी बच्चों को आती होगी वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा, सिंपल है। ये क्या थी आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम थी बेटा, क्या बताया था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। आपको बताया था बेटा जो वर्क डन होता है, वर्क डन बराबर क्या होता है बेटा, चेंज इन, क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये था बेटा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसको आपने निकालना कैसा था कि एक बॉडी कुछ डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हुई है, लाइक ए बॉडी विल डिस्प्लेस, कोई बॉडी बेटा थोड़े डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हुई है, जब आपने फोर्स लगाया है और यहां से यहां लग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx, कितना हुआ है dx, तो बॉडी यहां से यहां चली गई है, तो जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करे होगा बेटा dw बराबर है f डॉट dx, या जगह f डॉट dx, और दोनों एंगल सेम है, एंगल क्या है सेम, एंगल सेम है तो कोस की वैल्यू क्या जाएगी 0 और कोस 0 का जाता है 1, तो ये बनेगा आपका f इंटू dx। अब यहां आपने पुट करोगे आपकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है dv बटे में dt और इंटू में dx, तो हम क्या कर लेते हैं बेटा m dv अलग रख लिया और dx बटे dt, क्या रख लिया dx बटे dt। अब dx बाय dt क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है बेटा वेलोसिटी, तो आपके पास ये बन जाएगा m v और dv, m v और dv, ये आ जाएगा। दोनों तरफ आप क्या कर दोगे इंटीग्रेशन, क्या कर दोगे बेटा इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, m बार ले लो v की पावर 1 इंटू dv, ये रहा बेटा। अब v की वेलोसिटी कहां तक कहां लग गई, u से v तक गई, जब आप इसको निकालोगे v क्या हो जाएगा v का स्क्वायर बाय 2, तो आपके पास आएगी 1/2 m एज इट इज और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन, सिंपल डिफाइन करना था टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन देनी थी। आप सभी ने पता टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, वो टाइम होता है जो प्रोजेक्टाइल स्पेंड करता है किसमें, एयर में, दैट इज द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टी के लिए क्या था बेटा, टी के लिए था आपका दैट इज 2u साइन थीटा बाय जी, लेकिन लिखना नहीं, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये पूछा डिफाइन, सिर्फ डेफिनेशन पूछी है। उसके बाद कहता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन, मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन निकालिए, तो बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन करना आपने, और ये डायग्राम बना के, और ये भाई ये ऐसे प्रोजेक्ट कर हमने इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये एंगल बनाया थीटा, और ये हाइट है बेटा कितनी h हाइट, कितनी है बेटा h हाइट, यहां सिंपल सी बात है। और यहां तक कितना टाइम लिया, टाइम ऑफ असेंडिंग, और टाइम ऑफ असेंडिंग कितना होगा, t बराबर है u साइन थीटा बाय g की वैल्यू पुट करोगे बेटा, क्योंकि यहां तक अलग टाइम लिया असेंडिंग वाला टाइम। अब किसमें मोशन हो रही है, वर्टिकल में, ऊपर जाकर फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ vy कितना है 0, vy कितना है 0, क्योंकि इसके बाद तुम जा रही बॉडी, तो इसमें इक्वेशन यूज करो बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया था 2gh, ऊपर जा रही है तो माइनस, ऊपर जा रही है तो माइनस, और फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस में लगाओ सारा, ये किस में लगाएंगे बेटा y में, तो ये क्या हो जाएगी 0, उसके बाद तो जान रही बॉडी ये क्या है 0, तो माइनस u का स्क्वायर, u कितना है ये वाला u y कितना है u साइन थीटा, और ये वाला कितना था आपका u cos थीटा, इसका स्क्वायर करो तो ये बनेगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 2g इंटू में h, माइनस का माइनस कैंसल, h की वैल्यू आ गई बेटा हाइट आ जाएगी दैट इज द u स्क्वायर क्या बेटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2
जी, ये आपका हाइट के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, कैसे कर लो। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अब क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये 5-5 नंबर के थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पहला क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड लॉ, कर दोगे? क्या था? जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था बेटा, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था बेटा? उसने क्या कहा था कि जो नेट फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है बेटा, ये एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये स्टेटमेंट लिखना सिर्फ। उसके बाद कहता है आगे न्यूमेरिकल दे रखा बेटा इसके 17 के बी पार्ट में क्या दे रखा? मास। क्या गिवन है बेटा? मास गिवन है। कितनी है बेटा? दैट इज 20 केजी। कितनी है? 20 केजी। ओरिजेंटल सरफेस पे बेटा, एक ओरिजेंटल सरफेस पर काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है बेटा, दैट इज 0.25। ये वैल्यू दे रखी है। कहता है जो इसमें क्या निकालना है? फाइंड द क्या बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या निकालना है? काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये निकालना है, एफ के निकालना है बेटा आपने। अरे सिंपल सी बात है बेटा, सभी को पता है जब कोई बॉडी यहां पर है, जब चल रही है, जब चल रही है मान लो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? पीछे। कहां होगा बेटा? पीछे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? पीछे। यदि बॉडी कहां है? आगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे होगा। और बॉडी का वेट दैट इज m इंटू जी। और ये किसका बैलेंस होता है? नॉर्मल रिएक्शन से। और आपने पढ़ रखा लॉ ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? दैट इज म्यू के इंटू आर। तो यहाँ एफ के बराबर क्या होगा? म्यू के इंटू आर की वैल्यू m इंटू जी। आप पुट कर दो म्यू के की वैल्यू 0.25 इंटू एम की वैल्यू 20 इंटू जी की वैल्यू बेटा 9.8। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट, आप सारी वैल्यू पुट करने के बाद बेटा आपके पास आएगा 49 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? 49 न्यूटन। लेकिन अब इसने क्या बोला है दूसरे पार्ट में इसके? कहता है एक्सेलरेशन निकालना है जब फोर्स अप्लाई कर रखी 98 न्यूटन, या फोर्स कितनी है? 98 न्यूटन, या फोर्स अप्लाई 98। अरे उल्टी फोर्स कितनी पैदा हो रही है? 49 न्यूटन। तो रह कितनी चाहिए? 98 में तो घट जाएगी। इफेक्टिव नेट कितनी रहेगी? 98 में से 49 घट गया, 49 ही तो बच गई, जिसके कारण बॉडी क्या कर रही है? अरे भाई बॉडी किसमें है? मोशन में। मोशन का मतलब क्या है? फोर्स। फोर्स बराबर क्या था? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन बेटा ये वाली कौन सी फोर्स होती है? नेट। कौन सी होती है? नेट फोर्स। और नेट फोर्स कितनी आई आपकी? नेट फोर्स आई है बेटा आपकी, नेट फोर्स आई 49 न्यूटन, क्योंकि 98 में से 49 घटा दो, 49 न्यूटन आ गया। तो 49 बराबर है मास कितनी है? 20 इंटू ए एज इट इज बेटा, इन्हें इसके नीचे ले जाओ तो 49/20 बराबर क्या आ गया? एक्सेलरेशन। तो बेटा आपके पास जो आएगा ये आंसर आएगा, दैट इज 2.45। जो एक्सेलरेशन आया आपका ए की वैल्यू होगी 2.45 एंड दैट इज द मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये एक्सेलरेशन है। तो ये आ गया। इसको बच्चे ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। वो क्या था बेटा? मैंने शायद आपको बताया था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है ए बराबर है म्यू बराबर है ए बाई जी। म्यू बराबर है ए बाई जी। यहां से निकल जाएगा, सीधा ए निकाल दो। ए बराबर क्या होगा? म्यू इंटू जी। म्यू की वैल्यू 0.25 इंटू जी की वैल्यू 9.8। जब आप निकालोगे कितना होगा? 2.45। कितना होगा? ये भी 2.45 ही आएगा। क्लियर है बेटा? आगे समझ में? ठीक है, दो ट्रिक है बेटा, कोई चीज निकाल दो। ये था क्वेश्चन नंबर 17 का पहला और दूसरा पार्ट। अब 17 में का और वाला पार्ट है बेटा, 17 का क्वेश्चन नंबर 17 का और वाला पार्ट ही है। क्या कह रहा है? ड्राइव द 3 इक्वेशन, तीनों इक्वेशन ड्राइव करनी है। लेकिन इसने ये नहीं बोला किस तक करनी, ग्राफिकल तक करनी, कैलकुलस तक करनी, आपकी मर्जी है। तो v बराबर क्या था बेटा? u प्लस एटी। दूसरी इक्वेशन s बराबर है ut प्लस ऑफ एटी स्क्वायर, और बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर है 2as। आप इनको किसी मेथड से कर दो, आपका ओके है। मींस कैलकुलस से कर सकते हो, ग्राफिकल से कर सकते हो, कैसे कर लो। अब यहाँ इसका जो सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा बेटा पीडीएफ में। इसको कैलकुलस से कर रखा मैं वेलोसिटी डेफिनेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? dv बटे में dt क्रॉस मल्टीप्लाई क्या a इंटू डी टी बराबर क्या बन गया? dv। अब क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। टाइम कहां से कहां? 0 से t। वेलोसिटी जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v। तो ये क्या बनेगा? v माइनस u, और ये क्या बन जाएगा? at।
क्या बन जाएगा 80। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी v बराबर है u प्लस 80, आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड के लिए डेफिनेशन लेनी है आपने किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या आएगी, dx बाय dt, क्या कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v इंटू डी टी बराबर क्या आएगा dx। v की वैल्यू कितनी है, यहां से पुट कर दो v की वैल्यू, v की वैल्यू आओगी u प्लस 80 और इंटू में dt बराबर क्या आया dx, और दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेट। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, ये तो टाइम है, टाइम 0 से t, जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट x0, जब टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट x, तो आपके पास ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, सिंपल। ऐसे तीसरी इक्वेशन आप ये डाउनलोड कर सकते हो, देख लेना बेटा, इसको ग्राफिकल से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 17 का और पार्ट हो गया बेटा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या था, हाउ विल यू प्रूव द स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, सिंपल सी बात है। जो स्प्रिंग फोर्स होती है सभी को पता है, वह कौन सी होती है, के एक्स। क्या होती है बेटा, एफ इजकल टू माइनस के एक्स। ये पढ़ रखा है स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, एफ इजकल टू माइनस के एक्स, क्योंकि फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट के। किसके, डिस्प्लेसमेंट मीन कंप्रेशन या एक्सपेंशन, जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही क्या हो जाएगी, कंप्रेस, हटाओगे पीछे। ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, रेस्टोरिंग। कौन सा है, रेस्टोरिंग, इसलिए हम इसको हम क्या ले लेते हैं बेटा, माइनस। क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। तो यहां इसके द्वारा वर्क डन, सिंपल सी बात है भाई, ए तक बी जाओगा तो क्या होगा, जब बी से ए आएगा तब क्या आएगा, जब ए से बी जाएगा तो बेटा आपके पास आएगा -1/2 के एक्स स्क्वायर, वर्क डन आएगा ए से बी ये आएगा। और जब बी से ए आएगा तो आपका जो आएगा बेटा दैट इज ये आएगा बेटा +1/2 के एक्स स्क्वायर। जब दोनों ने नेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। यदि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन 0 आ जाता है तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ये भी आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18वें का पहला भाग था, ये 18वें का दूसरा भाग है बेटा। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 18 में, जो दूसरा पार्ट दिया है कि डिफाइन जीरो वर्क, जीरो वर्क डिफाइन करना। सिंपल सी बात है बेटा कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एफ कोस थीटा। इसका मतलब है जीरो कब होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए 0, या फिर एंगल क्या हो जाए 90। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी 0 when body is not displaced, however the force is applied। वो फोर्स अप्लाई कर रखा है और बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, या फिर फोर्स अप्लाई किया है कैसे, परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा। और उसके बाद इसमें जीरो वर्क के एग्जांपल बता रखा मैंने, कूलिंग, सिर पे वेट रख के चलता है वो आ जाएगा, एक वेट लिफ्टर अपने सिर पे या फिर ऐसे शोल्डर पे 200 kg होल्ड करके रख रहा है तब भी कितना है, 0 है। इसके एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या है, 0 है। ये सारे जो है बेटा आपके 0 के आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 का और पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का और पार्ट है बेटा, क्या दिया है, क्रिकेटर जो है थ्रो कर सकता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज में भी, क्या दे दिया है, बड़ा न्यूमेरिकल बड़ा इजी है, आर मैक्सिमम दे दिया कितना 100 मीटर। अरे बेटे आर क्या होगा, यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय v होता है, और मैक्सिमम का क्या होता है, यू क्या जगह 1, क्या जगह 1, इट मीन थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। तो आपके पास किसकी वैल्यू दे रखी है, यू स्क्वायर बाय v की वैल्यू दे रखी है कितनी 100 मीटर। अब ये कहता मैक्सिमम हाइट काटनी है, कितना जाओगा बाई हाइट में। जब बॉडी आपने पता यदि हम ऊपर की तरफ भगा रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि उसके बाद तो जानेगी नहीं बॉडी। तो बेटा स्क्वायर बराबर 2af, यू स्क्वायर बराबर है 2af, ए की जगह जी और एस की जगह हाइट। क्या निकालनी है बेटा, हाइट निकालनी है। ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू माइनस है, ये फाइनल वेलोसिटी 0 है। और बेटा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यू दे रखा है, सो दैट इज यू का स्क्वायर इज इक्वल टू -2g इंटू में h बाई माइनस का माइनस कट गया, क्या आ गया यू स्क्वायर बाय 2g। ये क्या आएगी, हाइट क्या आएगी बेटा, मैक्सिमम हाइट आओगी यार। और बेटा जब मैक्सिमम हाइट निकालोगे तुम देखो यू स्क्वायर बाय 2g किसकी वैल्यू है तुम्हारे पास, यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ में हो जाएगी। अरे यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू कितनी है 100, 100/2 कितना हो गया
50 मीटर। कितना होगा? 50 मीटर आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है? ये आ जाएगा आपका ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है बेटा 18वें का और का बी पार्ट है, कहता मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा? अरे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई बराबर होता है ये mi means mass of the all the particles and square of perpendicular distance। i की वैल्यू 1 से लेकर n। i का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है जिसको हम रोटेट कर रहे हैं अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक पार्टिकल यहां है m1 कितने पोजीशन पर? r1। एक पार्टिकल यहां है m2 कितने पर? r2। कितने n पार्टिकल है? तो mn और ये आ गया आपका rn। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है क्या बेटा? इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डेफिनेशन है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। नाउ अब ये कहता है इसमें कि यूनिट क्या है? इसकी यूनिट सिंपल सा है, यूनिट केजी डिस्टेंस की मीटर तो केजी मीटर स्क्वायर। क्या है बेटा? केजी मीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट अगला बेटा इसमें कहता है कि राइट इट्स रिलेशन विद द टॉर्क। टॉर्क के साथ रिलेशन। अरे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेटा सुनो ध्यान से, जो रोल चलने में सिंपल चलने में मास प्ले करता है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता घूमने में। मैंने क्या बोला? जो रोल मास प्ले करा सिंपल में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करा किसमें? रोटेशनल घूमने में। तो बेटा आपको याद रखना ये किस जैसा बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा कैसा? मास जैसा। तो यहां रिलेशन लिखनी थी बेटा टॉर्क की और इसकी। तो टॉर्क बराबर जो है क्या आएगा? आई इंटू अल्फा। क्या आएगा? आई इंटू अल्फा। कारण मैं बता देता हूं, या कौन सी फोर्स होगा घूमने में? फोर्स। लेकिन हमारी सिंपल में फोर्स को ग्राफ और सिंपल में मास m और एक्सेलरेशन a। एफ बराबर क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन यहां घूमने में कौन सी फोर्स आएगी? कौन सी आएगी? टॉर्क आएगा। क्या आएगा बेटा? टॉर्क। घूमने में बेटा टॉर्क, वैसे तो चलने में फोर्स और घूमने में टॉर्क। ये टॉर्क आ जाएगा बेटा। टॉर्क बराबर है आई इंटू अल्फा। आई का मतलब मास और अल्फा का मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, ये थे क्वेश्चन नंबर 18 तक आपके। और इसकी जो पीडीएफ है बेटा, ये कंप्लीट जो पीडीएफ है 3 पेज पे है, ये मैं डाल दूंगा, आप इनको देख लेना, चेक कर लेना।